हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। देखिए, हमने कल वॉइस जो था ख़त्म कर चुके थे और आज जो आपका नया टॉपिक है और एक बेस्ट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से, नरेशन, जिसका कि वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने इससे भी कम से कम 10th में और 12th में 4 नंबर का 4 नंबर 5 नंबर कम से कम 5 से 6 4 से 6 के बीच में लगभग पूछ ही लिया जाता है। ठीक, यानी एक अच्छा वेटेज है इसका। टॉपिक का क्या नाम है? नरेशन। नरेशन। देखिए, नरेशन आखिर कहते किसको है? तो नरेशन जो है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई बात कह रहा है, उसी भाषा में अगर वो कह देता है, जैसे हम किसी को बोले, यानी इसको एक चीज़ और बोला जाता है, याद रखिएगा, इसको आप डायरेक्ट, बुक में आपका जो है चैप्टर इसी नाम से मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ज़्यादातर इसी नाम से मिलता है। और इसका एक और नाम है, इसको और एक नाम रिपोर्टेड स्पीच, कहीं कहीं पे बुक में ये भी लिखा हुआ रहता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, नरेशन को आखिर हम डिफाइन कैसे करेंगे, जो लिख देते हैं। देखिए, तो नरेशन is a way, narration is a way of telling or giving an account of the speech, on account of the speech of the speaker, before others। तो देखिए, समझते हैं नरेशन का हिंदी जो होता है, क्या होता है? नरेशन का हिंदी होता है कथन। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, इसीलिए कहीं कि आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगा, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से मिलेगा, या फिर रिपोर्टेड स्पीच ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इस प्रकार से भी मिल सकता है। तो नरेशन का अर्थ होता है, नरेशन जो शब्द बना है नैरेट से बना है। क्या होता है? नैरेट। नैरेट का जो मीन, यानी नैरेट मीन्स होता है टू से, यानी कुछ कहना। यानी क्या होता है? देखिए, नरेशन इज ए वे, नरेशन वह तरीका है, ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच, यानी जो कथन जो कह रहा है, उसके कथन को कहने या बोलने का क्या एक तरीका है, उसे उसी भाषा में कह देना या उसे उसी भाषा में क्या करना, सुनना, उसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। जैसे देखिए, आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे डायरेक्ट, जैसे राहुल या आर नाम का कोई लड़का है, ठीक, आर ने कहा एस से कुछ बातें कहा, ये हो गया, आर ने कहा एस से, ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, आर ने एस से कहा यानी डायरेक्ट कहा। अब एस जो है कह दिया किसको? एस कह दिया, मान के चलिए टी को, ठीक। जो आर कहा एस से, वही एस किसको कहा? टी को कहा। देखिए, समझते हैं, यानी आर जो है, जैसे आर कहा एस से, और एस किसको कहा? टी को। किसका बात कहा? तो जो आर बोला था सेम वही बात, या तो ये सेम वर्ड, जैसे आर बोला सेम उसी तरह से इसको छाप देगा, कॉपी कर लेगा कि भाई जो आर बोला था एकदम उसी प्रकार से उसको टी को कह सकता है। पहला पेज तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका, या तो उसी बात को ही अपने शब्दों में कहेगा चेंज करके, तो इसी चेंजिंग को हम क्या सकते हैं? इनडायरेक्ट, ठीक।
मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अब एक बात बताते हैं, जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी कहे कि एक आदिवासी महिला, यानी मोदी जी नियुक्त किया किसको, एक आदिवासी महिला को, किस पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। अब जो है मीडिया, इसको मीडिया देखिए, या तो बोल सकता था डायरेक्ट कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन वो देखिए इसी वर्ड को वो अपने शब्दों में किस प्रकार से कहेगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सराहनीय काम किया गया, जिसको लोग जो है यानी एक तुच्छ मानते हैं, उस आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया गया। यानी बात को ही बोला, लेकिन अपने भाषा में क्या बोला, चेंज करके। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। और सेम वर्ड अगर वो बोल देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। और मीडिया तो अजब अजब काम करती है, ये तो आप भी वाकिफ हैं। देखिए यानी हम नोट में करके लिख सकते हैं, इफ आर इज समथिंग, if r said something to s, यानी if r said something to s, यानी r जो है s से क्या कहा, कुछ कहा। अब s के पास दो कंडीशन है, एंड s passed it to t। s किसको पास किया, t को पास किया, उसी बात को। अब इसके पास जो है t, then s has two ways। s के पास कितने तरीका है, दो तरीका। पहला तरीका तो क्या है, पहला तरीका है उसके पास कि डायरेक्ट, या तो उसी बात को ये क्या कर सकता है, डायरेक्ट उसको कह सकता है, डायरेक्ट। यानी कह सकता है कि भेन सेम वर्ड्स ऑफ ए इज when same words of r is passed to t, when same words of r, यानी r के द्वारा जो सेम वर्ड्स कहा गया है, उसी को डायरेक्ट किसके पास कर सकता है, passed to c, passed to t। ठीक, या तो फिर उसके पास एक और तरीका है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में वो क्या कर सकता है, इनडायरेक्ट में वो कर सकता है कि भेन एस चेंज द एक्चुअल स्पीच इन हिज वर्ड, चेंज द एक्चुअल स्पीच in his word। यानी देखिए जब यानी r जो है s से कुछ कहा, अब s t से कह रहा है, तो r की बातें हो तो डायरेक्ट जो r बोला उसको डायरेक्ट वो ट्रांसफर कर सकता है, सेम वर्ड बोल सकता है, या फिर s जो है अपने शब्दों में बोल सकता है, जो कि मीडिया जो है अपने शब्दों में उसको बढ़ा चढ़ा कर पूरा बोल देती है। ठीक, यानी वो लिख दिए यहाँ पे कि इफ आर सेड समथिंग टू एस, यानी आर जो है एस से कुछ कहा और एस पास इट टू टी, यानी एस किसको पास कर रहा है, टी को, तब उसके पास एस के पास है टू वैल्यू। यानी एस के पास कितने तरीके, दो तरीके, पहला है डायरेक्ट
और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में व्हेन सेम वर्ड, यानी यदि सेम वर्ड्स ऑफ आर, यानी आर के द्वारा कहा गया जो वर्ड है इज पास्ड टू टी। डायरेक्ट किसके पास कह सकता है? टी के पास कह सकता है। या तो इनडायरेक्ट स्पीच में व्हेन यस, यस जो चाहे चेंज द एक्चुअल स्पीच, जो आर के द्वारा जो मुख्य यानी जो वर्ड कहा गया उसी में कुछ चेंजिंग कर दे, यानी उसके अर्थ को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने बोलने का ढंग को चेंज कर रहा है, और इसके बाद वो पास कर सकता है। ठीक, तो ये हो गया नरेशन। नरेशन क्या है? तो नरेशन जो आपका नरेट शब्द से बना, और नरेट का अर्थ होता है टू से। इसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, या फिर रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन इज ए वे ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे देखिए I said to him, you are my brother. You are my brother. देखिए I said to him you are my brother। ये जो आगे हो गया कैसा है? यानी I ने डायरेक्ट किसे कहा? उससे कहा कि तुम मेरे भाई हो। तो ये जो आपका है डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक, अब इसी को देखिए चेंज करके अगर बनाएंगे इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे? I told him that he was my brother। he was my brother। देखिए मीनिंग दोनों का सेम निकलेगा, इनडायरेक्ट। ये हो गया इनडायरेक्ट। देखिए हिंदी करते हैं, मैंने उससे कहा तुम मेरे भाई हो। ठीक, इसका देखिए हिंदी, मैं उससे कहा, डेट मीन्स कि वह मेरा भाई था, वह मेरा भाई था। तो देखिए मीनिंग जो है एकदम सेम निकल रहा है, मीनिंग में चेंजिंग नहीं हो रहा है, बस बोलने का ढंग अलग। यानी डायरेक्ट स्पीच से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से चेंज करेंगे किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए डायरेक्ट से चेंज करें इनडायरेक्ट में, या इनडायरेक्ट से चेंज कीजिए डायरेक्ट में। मीनिंग में कोई परिवर्तन, मीनिंग जो आपका रहेगा क्या रहेगा? सेम रहेगा, मीनिंग आपका सेम रहेगा। ठीक, देखिए जैसे अब इसी उदाहरण एग्जांपल को लेते हैं। I said to him, comma inverted comma, you are my brother। ठीक, तो देखिए ये जो said to है इसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इस पूरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यानी डायरेक्ट, जो डायरेक्ट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा लगा रहेगा वो डायरेक्ट है, जिसमें कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं है वो इनडायरेक्ट है। तो देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा है कि नहीं? तो ये इधर जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाला भाग है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये जो अंदर वाला भाग है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब रिपोर्टेड स्पीच, ये है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। देखिए ये पूरा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कौन है? सेड। इस सेड को कहा जाता है वर्ब ऑफ
रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया, किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब किसका ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का, या स्पीच भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वर्ब यानी सब्जेक्ट है, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ये क्या है, सब्जेक्ट। और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को, ये वर्ब है, इसके वर्ब को कहा जाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और इसी का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन इसका 3 तरीका से होता है। इसके परिवर्तन का 3 है। पर्सन में इसके जो अंदर परिवर्तन होंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे जो देख लीजिए। पर्सन इसका चेंज होगा, इसका होगा टेंस चेंज, और इसका होगा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, यानी अदर चेंजेज, ठीक, अदर चेंजेज बोल सकते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, ठीक। देखिए इतना नोट करना चाहते हैं, नोट कीजिए। उसके बाद जो है आपका कहते हैं कि भाई कब पर्सन चेंज होगा, कब टेंस और कब अदर पार्ट से जान लेते हैं। देखिए व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, then we change only in reported speech, we change only in reported speech, यानी हम रिपोर्टेड स्पीच में केवल, we change only in reported speech person, sorry, we change only person, sorry, we change only person in reported speech, in reported speech, यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम सिर्फ किसका चेंज करते हैं, पर्सन का चेंज करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। जब आपका जो टेंस हो प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस भी रहता है, ठीक, याद रखिएगा। एक सेकंड लिख देते हैं उसको, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, देन व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, देन वी चेंज ओनली person, we change only person in reported speech, in reported speech, ठीक। देखिए यानी समझ लीजिए, यदि आपका यानी जब आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन का प्रयोग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच में हम सिर्फ किसका प्रयोग करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन का। एक और नोट में लिख लीजिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में, तो वी चेंज ओनली, इसमें जो चेंज होगा, इसमें तीनों चेंज होगा, कौन कौन, तो पर्सन का भी चेंज होगा, टेंस का भी चेंज होगा, और अदर्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी चेंजेज होगा, ठीक, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी चेंज होगा।
नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए इसको। देखिए पर्सन में कौन कौन जो चेंज होता है उसको लिख देते हैं। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। पहले लिख लीजिए, चार्ट बनाइए। चार्ट ये आपका बुक में दिया हुआ रहता है, ठीक। देखिए पहला जो आपका रहेगा नॉमिनेटिव केस रहेगा। नॉमिनेटिव बोलिए या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। ठीक। दूसरा जो आपका रहेगा, पहला तो हो गया नॉमिनेटिव केस। दूसरा जो आपका रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। और तीसरा जो आपका रहेगा पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। चौथा जो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस। और यही पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन को वहां पे लिखा हुआ रहता है पोसेसिव केस, ठीक। पोसेसिव केस दोनों को मिला करके पोसेसिव केस। देखिए चार्ट में कैसे, यानी एक तरफ आपका ये पर्सन रहेगा, पर्सन, और नंबर दे देते हैं जो हम 1 2 ऊपर लिखे हैं। यानी 1 के जगह पर कौन आ गया, नॉमिनेटिव केस। 2 के जगह पर आपका आ गया पोसेसिव एडजेक्टिव। तीसरा जगह पे पोसेसिव प्रोनाउन। चौथा की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ये आ गया आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 आते हैं, एक आई का और एक बी का, आई का और बी का, ठीक। देखिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें, तब तक नोट कीजिए इतना। यार हाथ में लग गया। चलिए देखते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कितने आते हैं, 2। कौन कौन, एक आई और एक बी, आई और बी। तो आई का जो सारा केस रहेगा सिंगुलर रहेगा, बी का सारा केस क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, ठीक। यानी आई का प्लूरल कौन हो गया, बी, ठीक। ये हो गया सिंगुलर आई, अब बी क्या हो गया, प्लूरल। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो इसका होता है यानी माई, पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। याद रखिएगा इसको। बी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर, आवर्स, अस, ठीक। अगला जो आपका है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आता है और वो है यू। ये खुद सिंगुलर है और खुद प्लूरल है, ठीक। यू, योर और योर्स। ऐसे इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, योर्स, यू, ठीक। अगला देखिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आते हैं 4। थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं, 4। एक ही, सी, इट, दे। तो ये तीनों आपका सिंगुलर है और ये आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक। ये तीनों आपका सिंगुलर हो गया और ये आपका प्लूरल हो गया, ठीक। तो देखिए ही का होता है हिज, पोसेसिव एडजेक्टिव भी और पोसेसिव प्रोनाउन भी, और ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का होता है हर, हर्स, हर। और इट का होता है इट, इट्स, क्रॉस, इट। यानी इसका पोसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है,
फिर दे का होता है देयर, ये दे है, देयर्स, दे देयर, देयर्स, देम, यानी इसको क्या कीजिएगा, याद रखेगा। ठीक, एक चीज और समझ लेते हैं, यहीं पे देखिए, नहीं तो बाकी अब कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, और जय हिंद, जय भारत।